आज हम श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 15वां अध्याय श्लोक नंबर 64 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में निवास करते समय अंतिम अवस्था में किस प्रकार भगवान कृष्ण से तीव्र विरह का अनुभव कर रहे थे श्रीमती राधा रानी के भाव में, और उन्माद ग्रस्त जैसा होकर प्रलाप कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण को देखा उद्यान में, जब कृष्ण का तीव्र विरह अनुभव कर रहे थे और एक उद्यान में वो प्रवेश कर गए, तो वहाँ भगवान कृष्ण को अचानक देखा और कृष्ण तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तो कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह का अनुभव करते हुए उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करती थी, तो उसी भाव में श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। नभघन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिक्कण इंदिवर निंदिसु कोमल जिनि उपमान गण हरे सवार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का रंग चूर्ण किए हुए अंजन की भांति चमकीला है। तो जिस प्रकार अंजन काला होता है और चमकीला होता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के शरीर का वर्ण है, कृष्ण वर्ण और चमकीला है, अर्थात चिक्कण। यह नवनिर्मित बादल की शोभा को अतिक्रमण करने वाला है। तो आकाश में जब नए नए बादल देखे जाते हैं बरसात के दिन में, जब बरसात का प्रारंभ होता है तो बादल जलपूर्ण होते हैं, और जलपूर्ण बादल जिस प्रकार दिखते हैं उसी प्रकार भगवान कृष्ण का वर्ण है, इसलिए उनको घनश्याम कहा गया है। श्याम घन या घन श्याम। तो ये बादल के समान श्याम वर्ण है, जलपूर्ण बादल के समान। तो
श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो नवनिर्मित बादल है, अर्थात नए नए बादल आते हैं जल से भरे हुए, तो उनकी शोभा को बहुत सुंदर लगते हैं उस समय बादल आकाश में। जब काले मेघ चारों ओर छा जाते हैं आकाश में तो बहुत सुंदर लगता है। तो किंतु भगवान कृष्ण का जो वर्ण है उस काले बादल के वर्ण से भी और अधिक सुंदर है। इसलिए कहा गया है कि ये बादल की शोभा का अतिक्रमण भगवान कृष्ण का उनके शरीर के रंग करता है। और नीले कमल से भी निंदी भरा निंदी सुकोमल, और नीले कमल से भी अधिक कोमल। तो नील कमल, ये कमल पुष्प बहुत कोमल होता है। कमल पुष्प के कई गुण हैं, जैसे बहुत सुंदर दिखता है, सुगंधित और कोमल होता है और शीतल भी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर हैं ये कमल से भी अधिक कोमल है। कमल तो कोमल है ही, किंतु भगवान कृष्ण के शरीर का वर्ण और अधिक कोमल है। निस्संदेह उनका रंग अत्यंत मोहक, जिन्हीं उपमान गण हरे सवार नेत्र मन। तो निस्संदेह उनका रंग अत्यंत मोहक है और सभी के हर एक के नेत्रों और मनों को आकृष्ट करता है। तो भगवान कृष्ण का जो रूप है, सौंदर्य है, ये अत्यंत आकर्षक है, जो नेत्रों को और मन को आकृष्ट करते हैं। और जो भी उपमाएं दी जाती है भगवान कृष्ण के रूप के संबंध में, उनका वर्ण और कोमलता, जो भी उपमा उसके संबंध में दी जाती है, ये सारी उपमाएं ये वस्तुतः कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के सामने अत्यंत नगण्य है। अर्थात इन सारी उपमाओं को भगवान कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य से पार कर जाता है। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई उपमा नहीं है जो कृष्ण के शरीर की समता कर सके। किंतु ये हमारे समझने के लिए या कुछ धारणा बनाने के लिए ये भौतिक उपमा है, भौतिक वस्तुओं की उपमाएं दी जाती है। किंतु भगवान कृष्ण का सौंदर्य और माधुर्य सर्वोपरि है, सारे उपमाओं को पार कर जाता है। कह सखी के करी उपाय, कृष्णाद्भुत बलाहक, मोर नेत्र चातक, ना देखी पी अस मरी जा। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण से विरह का अनुभव करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी अपनी सखी विशाखा से संबोधित करती है, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और उनके पास कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद। और ये दोनों कृष्ण लीला में कौन थे? ललिता और विशाखा सखी। तो जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी ललिता और विशाखा सखी से संबोधन करती है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को संबोधन कर रहे हैं राधा रानी के भाव में। इसलिए कहते हैं कि हे सखी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ उपाय बता।
कृष्णाद्भुत बलाहक। कृष्ण अद्भुत बादल के समान आकर्षक है। बादल तो आकर्षक है ही, और किंतु कृष्ण रूपी जो बादल है और अधिक आकर्षक है। तो मोरो नेत्र चातक, और मेरे जो नेत्र हैं ये चातक समान है। तो चातक और बादल में क्या संपर्क है? क्योंकि जो चातक होता है, ये जब बादल आकाश में दृष्टिमान होते हैं, देखे जाते हैं, तो चातक बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि चातक इधर उधर का जल पान नहीं करता है। वो बादल से जो पानी गिरेगा उसी पानी को चातक पीता है। अन्यथा अगर उसको तृष्णा होती है, प्यास लगती है, वो मर जाएगा, किंतु दूसरा जल पान नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि चातक बहुत शुद्ध जल का पान करता है। बादल से जो वर्षा होगा उसको पिएगा तुरंत। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे जो नेत्र हैं ये चातक के समान है। चातक जिस प्रकार बादल की प्रतीक्षा करता है और बादल से जो जल गिरते हैं उसको पान करता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र भगवान कृष्ण के जो अद्भुत बादल के समान जो भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य है उसको पान करने के लिए व्याकुल है। ना देखी प्यासे मरी जाए। और जिस प्रकार यदि चातक बादल को नहीं देखता है आकाश में, इसका अर्थ है कि अभी वर्षा होने वाला नहीं है। अगर बादल आकाश में नहीं है तो वर्षा नहीं होगी। और चातक प्यासी होकर मर जाए किंतु वो दूसरा जल पान नहीं करता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे जो नेत्र हैं ये चातक के समान हैं और ये प्यासी होकर मरने जा रहे हैं। कृष्ण के अदर्शन में भगवान कृष्ण का दर्शन न करने के कारण मेरे नेत्र रूपी चातक प्यासी होकर मरने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे नेत्र और किसी सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं है, एकमात्र कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव में कह रहे हैं कि सखी मैं क्या करूं, मुझे कुछ उपाय बताओ, इसका क्या उपाय है? सौदामिनी पीतांबर स्थिर नहे निरंतर मुक्ताहार बकपंथी भाल इंद्रधनु शिखी पाखा ऊपर दिया छे देखा आराधनु वैजयंती माला। तो भगवान कृष्ण के विरह में चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रलाप कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो वस्त्र धारण करते हैं वो कैसा है? पीताम्बर, पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीत वर्ण का रेशमी वस्त्र, इसलिए उसको पीताम्बर कहा गया। तो ये बादल यदि भगवान कृष्ण के रूप के समान है तो भगवान कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। तो वो वस्त्र कैसे दिखता है?
ना बादल में जिस प्रकार बिजली कौनती है, तो ये बिजली जो सौदामिनी कहा गया है, तो आकाश में बीच बीच में जो बिजली कौनती है, तो भगवान कृष्ण के वस्त्र उसी प्रकार उनके शरीर में शोभा देते हैं। और भगवान कृष्ण मुक्ताहार बकपंथी भाला, और उनके गले की मोती की माला जो है, भगवान कृष्ण गले में मोती की माला धारण करते हैं और मोती देखने में सफेद होता है उसका वर्ण। तो जब बरसात के दिन में आकाश में काले मेघ विचरण करते हैं और बीच बीच में बिजली कौनती है, और कभी कभी देखा जाता है कि बगुलों की पंक्ति आकाश में एक लाइन में एक पंक्ति होकर वो उड़ते हैं बगुले। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान कृष्ण का ये मुक्ताहार है जो पहने हुए हैं, ये बगुलों की पंक्ति जो है। और उस समय आकाश में इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ते हैं कभी कभी, और इंद्रधनुष की विशेषता क्या है कि इंद्रधनुष 7 रंगों से बने होते हैं। इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है। तो अब भगवान कृष्ण के रूप में इंद्रधनुष कौन है? क्योंकि जो मोर पंख पहने हुए हैं मस्तक पर, ये मोर पंख में हर तरह का रंग है इंद्रधनुष जैसा। तो ये मोर पंख जो है इंद्रधनुष जैसा दिख रहा है। और वैजयंती माला, तो भगवान गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं, और वैजयंती माला भी रंगीन होता है। तो 5 रंगीन पुष्पों की माला है जिसको वैजयंती माला कहते हैं। तो ये भी इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ता है। मुरलीर कलध्वनि मधुर गर्जन सुनी, वृंदावने नाचे मयूर चय, अकलंक पूर्ण कला लावण्य ज्योत्स्ना जलमल, चित्र चंद्रेर ताहाते उदय। तो भगवान कृष्ण के शरीर की जो कांति है, तो ये नवोदित निष्कलंक चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा जिस प्रकार सुंदर है, चांदनी रात में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उस समय चंद्रमा जिस प्रकार बहुत सुंदर दिखता है, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण के शरीर की कांति जो है ये चंद्रमा के समान है। अर्थात भगवान के शरीर तो ऐसे बादल के वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं, किंतु उससे ज्योति निकलती है। भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, ये ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में निष्कलंक चंद्रमा का उदय हुआ। और भगवान कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं तो ये बंसी ध्वनि किस प्रकार सुनाई पड़ती है? जैसे बादल की गर्जना। तो ये कभी कभी बादल धीरे धीरे गरजते हैं, तो ये बंसी की ध्वनि जैसा प्रतीत होता है।
और उस ध्वनि को जब भगवान कृष्ण बंसी वादन करते हैं, उस ध्वनि को वृंदावन के मोर जब सुनते हैं तो क्या करते हैं, वो नाचने लगते हैं। भगवान की बंसी ध्वनि सुनकर वृंदावन के मोर नाचने लगते हैं। लीलामृत बरिशने सिंचे 14 भुवने, हे न मेघ जबे देखा दिल, दुर्दैव झंझा पवने, मेघे नील अन्य स्थाने, मारे चातक पीते ना पाइल। तो जब बादल आकाश में छा जाते हैं तो जो चातक हैं, जो बादल से जब पानी गिरता है उसको पीने के लिए प्रतीक्षा करता है। जब बादल से पानी गिरेंगे तो बादल चातक उस पानी को पिएगा। तो बादल बरसते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी बरसते हैं। कृष्ण रूपी बादल बरसते हैं। कैसे ना, अपने लीलामृत की वर्षा करते हैं भगवान कृष्ण। अर्थात भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये अमृत के समान है। और अमृत जिस प्रकार मृत व्यक्ति को जीवित कर देता है और आनंद का संचार करता है, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाएं ये व्यक्ति को जीवित रखता है और आनंद का संचार करता है। तो लीलामृत बरिशने सिंचे 14 भुवन। कृष्ण लीलाओं का ये बादल जो है ये अपनी अमृत वर्षा से 14 लोकों को सिक्त कर रहा है, सिंचन कर रहा है। तो बादल तो केवल पृथ्वी लोक का सिंचन करता है, किंतु भगवान कृष्ण की लीला रूपी जो बादल है 14 भुवन, 14 लोकों को सिक्त करता है या सिंचन करता है। दुर्भाग्यवश जब वो बादल प्रकट हुआ तो हवा का एक प्रबल झोंका आया। जैसे जब बादल आकाश में छा जाते हैं और उस समय हवा चलने लगती है, तो क्या हवा क्या करती है, बादलों को ले जाती है दूसरी ओर। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमने तो कृष्ण को देखा, कृष्ण भी बादल को देखा, उनका दर्शन प्राप्त किया, किंतु एक हवा का झोंका आया तो जिससे वो कृष्ण रूपी बादल को मुझसे दूर उड़ा करके ले गए। अर्थात मैं अब कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहा। उस बादल को ना देख पाकर मेरे चकोर रूपी नेत्र प्यास से मृतप्राय हो गए। जिस प्रकार जो चकोर या चातक जब बादल को नहीं देखता है, बादल चला जाता है, वर्षा होने के स्थान पर बादल वहां से चला गया हवा के झुंझुन में, और यहाँ चातक प्रतीक्षा कर रहा है पीने के लिए कि बादल से वर्षा होगी, वो पिएगा, किंतु बादल चला गया। तो चातक की अवस्था क्या होगी, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। वो प्यास के मारे उसकी मृत्यु होगी। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने को चातक के समान मान रहे हैं कि मैं कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित था,
और प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु अब कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरे नेत्र रूपी जो चकोर हैं ये प्यास के कारण मृत प्राय हो गए। पुनः कहे हाय हाय पढ़ पढ़ राम राय, कहे प्रभु गदगद आख्याने। रामानंद पढ़े श्लोक, सुनी प्रभुर हर्ष शोक। अपने प्रभु करे न व्याख्यान। तो इस प्रकार तो रामानंद राय ने पहले एक श्लोक पढ़ा था कृष्ण के रूप माधुर्य के बारे में, उसकी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु इन पदों में कर रहे हैं और कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं। तो बाहर विरह का दुख, अंतर में आनंद। तो पुनः चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे राय रामानंद तुम और पढ़ो, और एक श्लोक पढ़ो। तो रामानंद राय ने जब एक श्लोक पढ़ा तो चैतन्य महाप्रभु हर्षित होकर उसकी व्याख्या करने लगे इन पदों में। तो राय रामानंद इस श्लोक का पाठ कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने। भिक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री, गण्डस्थलाधरसुदं हसितावलोकम्। दत्ताभयं च भुजदण्ड युगं विलोक्य, वक्षश्रियैकरमणं च भवामदस्यः। तो हे कृष्ण, ये गोपियों ने इस श्लोक कहा था जब वो भगवान कृष्ण ने बंसी ध्वनि की थी और गोपियां भगवान कृष्ण के साथ मिलकर रास नृत्य करने के लिए आई थी। तो उस समय गोपियां कह रहे हैं कि हे कृष्ण, घुंघराले बालों से सुशोभित आपके सुंदर मुख को, आपके गाल पर लटकते हुए कुंडलों की शोभा को, आपके होठों के अमृत को, आपकी हंसीली चितवनों के सौंदर्य को, अभय प्रदान करने वाली आपकी दोनों भुजाओं को तथा दाम्पत्य का आकर्षण उत्पन्न करने वाला आपके चौड़े वक्षस्थल के सौंदर्य को देखकर हमने आपकी दासी बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो गोपियां भगवान कृष्ण से कह रही है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण के सुंदर मुखमंडल, उनके सुंदर कुंडल, होठों के अमृत और नेत्रों के सौंदर्य और अभय प्रदान करने वाली दोनों भुजा और उनके प्रशस्त वक्षस्थल, इनको देखकर गोपियां कह रहे हैं कि हम तो अपने आप को आपके दासी के रूप में आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, अर्थात हम आपके प्रति आकृष्ट हो गए। तो ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और अपने को उन गोपियों की स्थिति में रख करके ये व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण जी ने पद्म चंद
पाती आछे मुख फांद ताते अधर मधुस्मित चार ब्रज नारी आसी आसी फांदे पड़ी हय दासी छाड़ी लाज पति घर द्वार। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने सौंदर्य से चंद्रमा को जीत लिया, क्योंकि भगवान के सौंदर्य के सामने चंद्रमा भी मलिन पड़ जाता है। उसी प्रकार कमल को भी जीत लिया है, कमल की कोमलता को जीत लिया है। अब ये मुर्गी के समान जो गोपियां हैं उनको पकड़ना चाह रहे हैं। तो मुर्गी को पकड़ने के लिए जो बधिक होता है, शिकारी होता है, क्या करता है? फांद डालता है पास, जिसमें मुर्गी आकर फंस जाए, तब वो पकड़ सकता है उसको। तो भगवान कृष्ण ने एक फांद डाली है गोपियों को पकड़ने के लिए। गोपियां मुर्गी के समान, तो उनको पकड़ने के लिए फांद डाली है भगवान कृष्ण ने। तो कैसे वो पकड़ना चाह रहे हैं? तो पहले तो उन्होंने अपने मुख रूपी फंदे को फैला दिया। तो ये फंदा जो है पास है भगवान कृष्ण के पास, क्या है? उनका मुखमंडल। ये एक फंदा है गोपियों को करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति आकृष्ट हो सकता है। क्यों? केवल गोपियां नहीं, कोई भी व्यक्ति आकृष्ट हो सकता है। किंतु विशेष रूप से भगवान कृष्ण गोपियों को पकड़ने के लिए अपने मुखमंडल के सौंदर्य का विस्तार कर रहे हैं। और जब बधिक या शिकारी फंदा डालता है तो केवल फंदा डालने पर तो कोई मुर्गी वहां आएगा नहीं, तो उसको वहां पर कुछ खाने के लिए रखना पड़ेगा ना। जैसे लोग मछली पकड़ते हैं तो उसमें कुछ थोप देते हैं ना, मछली खाएगा तब जाके कांटे में पकड़ा जाएगा। तो मुर्गियों को पकड़ने के लिए कोई खाद्य द्रव्य चाहिए, चारा डालना चाहिए। तो भगवान ने अपने मुख रूपक जो फंदा तो डाल दिया, और उसमें चारा क्या दिया ना? अपने मुखमंडल में उनकी जो स्मित हास्य है, मुस्कान है। भगवान कृष्ण जो उनके मुखमंडल पर जो मुस्कान है, ये चारा है मुर्गियों के लिए तो गोपियां रूपी जो मुर्गी हैं, ये इस चारे को खाएंगे। अर्थात भगवान कृष्ण के स्मित हास्य या मुस्कान से आकर्षित होकर आएंगे उनके पास। तो गोपियां उस फंदे की शिकार बन गई उस चारे के लोभ से, स्मित हास्य के लोभ से, क्योंकि स्मित हास्य दूसरों को आकृष्ट करने वाला है। तो इसलिए गोपियों ने क्या किया? अपना घर, परिवार, पति और प्रतिष्ठा को त्याग कर कृष्ण की दासियां बन गई। तो इस प्रकार वो फंदे में गिर गई गोपियां रूपी मुर्गी। बांधव कृष्ण
बांधव कृष्ण करे व्याधेर आचार, नहीं माने धर्मा धर्म, हरे नारी मृगी मर्म, करे नाना उपाय ताहार। तो श्रीमती राधारानी कह रही है दूसरी सखी से, और राधारानी के भाव को चैतन्य महाप्रभु व्यक्त कर रहा है कि है सखी, कृष्ण एक शिकारी ऐसा आचरण करता है। यह शिकारी पुण्य पाप की परवाह नहीं करता है। कोई शिकारी पाप पुण्य का बारे में सोचेगा तो शिकार करने नहीं जाएगा क्योंकि शिकार करना ये पाप है। अगर वो सोचेगा तो शिकार करने नहीं जा सकता। इसलिए शिकारी जिस प्रकार पाप पुण्य का विचार नहीं करता है, उसी प्रकार श्रीमती राधारानी एक सखी से कह रहे हैं कि कृष्ण ये शिकारी जैसा आचरण करते हैं और पाप पुण्य का विचार नहीं करते हैं। वह मृगी सदृश गोपियों के अंतरतम को जीतने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां अपनाता है। तो श्रीमती राधारानी कहती हैं कि ये हम गोपियों को पकड़ने के लिए ये कृष्ण रूपी जो शिकारी हैं, ये तरह तरह के उपाय निकालते हैं। गंडस्थल झलमल नाचे मकर कुंडल, से नृत्य हरे नारी चय, सस्मित टाक्ष बाणे तासवार हृदय हाने, नारी बधे नहीं किछु भय। तो श्रीमती राधारानी कह रहे और उसी को व्यक्त कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु उसी भाव से। गंडस्थल झलमल नाचे मकर कुंडल। तो कृष्ण के गालों पर ये मकर कुंडल नृत्य करते हैं। तो ये भगवान के जो कुंडल हैं ये मकर आकृति के हैं, और भगवान जब नृत्य करते हैं या मस्तक इधर उधर करते हैं, ये हिलते हैं कुंडल दोनों तरफ। और भगवान कृष्ण के गालों से जो उज्जवल प्रकाश निकलते हैं, ज्योति निकलती है, तो उसमें ये मकर कुंडल झलमल झलमल करते हैं। और ये नृत्य करते कुंडल सारी स्त्रियों के मनों को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान भरी चितवन के बाणों से स्त्रियों के हृदयों को भेद देते हैं। एक तो कृष्ण के मकर कुंडल झलमल करते हैं, इसलिए गोपियां आकृष्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ कृष्ण और क्या करते हैं, ये मुस्कान भरी चितवन जो कटाक्षपात करते हैं, स्मित हास्य करते हैं और गोपियों की ओर कटाक्षपात करते हैं। तो इससे गोपियों का या स्त्रियों का हृदय वो भेद देते हैं, माने विद्ध कर देते हैं, हृदय को विद्ध कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो कटाक्ष है ये बाणों के समान है। इस प्रकार बाण किसके हृदय को विद्ध करते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की जो मुस्कान है, स्मित हास्य है, ये गोपियों के हृदय को विद्ध करते हैं। इस तरह से स्त्रियों का वध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होता है। और किसी पर बाण चला दिया, किसके हृदय को भेद दिया अर्थात विद्ध कर दिया, तो उस व्यक्ति की मृत्यु तो सुनिश्चित है।
तो श्रीमती राधारानी कह रहे हैं कि कृष्ण अपने मुस्कान युक्त जो कटाक्ष रूपी बाण चलाते हैं, ये गोपियों के हृदय को तो विद्ध करते हैं और गोपियों की मृत्यु सुनिश्चित है, किंतु वो इसकी परवाह नहीं करते। स्त्री वध करने से जो पाप होता है, इसकी परवाह कृष्ण नहीं करते हैं, और हम सारी गोपियों को वध करने के लिए तुले हुए हैं। अति उच्च सुविस्तार लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार कृष्ण रजे डाकतिया वक्ष ब्रज देवी लक्ष लक्ष तासवार मनोवक्ष हरिदासी करिवारे दक्ष। तो श्रीमती राधारानी कह रही है, अब चैतन्य महाप्रभु उसको समझा रहा है। कृष्ण के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह जैसे आभूषण है। तो भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है, और इस श्रीवत्स चिन्ह क्या है? एक स्वर्ण रेखा है, सोने के रेखा है, स्वर्ण रेखा। और वो स्वर्ण रेखा जो है, ये लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। इसलिए श्री वत्स, श्री अर्थात लक्ष्मी, वत्स अर्थात प्रिय। तो ये श्रीवत्स चिन्ह अर्थात लक्ष्मी का प्रिय चिन्ह है, अर्थात लक्ष्मी देवी वहीं निवास करती है भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर। तो भगवान कृष्ण का वक्षस्थल कैसा है? अत्यंत उच्च और सुविस्तार। तो वक्ष देश जो भगवान कृष्ण का उच्च वक्ष देश है, ऊंचा है, उन्नत वक्ष जिसको कहते हैं। जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ होता है उनका वक्ष देश नीचा दिखेगा, वो ऊंचा नहीं दिखेगा। और जिनका वक्ष देश ऊंचा है, उनका पेट, कमर जो है वो छोटा रहता है। तो उन्नत वक्ष देश है। और विस्तार है, वक्ष देश विस्तृत वक्ष देश है, छोटा नहीं है। तो ये महापुरुषों के लक्षणों में एक है कि महापुरुषों का वक्ष देश जो होता है उन्नत और विस्तारित होता है, बड़ा होता है। तो भगवान कृष्ण का वक्ष देश उस प्रकार उन्नत और चौड़ा है। लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार, और उनके वक्ष देश पर लक्ष्मी देवी का नित्य निवास है, इसलिए श्रीवत्स चिन्ह है। और ये उनके वक्ष देश का भूषण स्वरूप है, अलंकार स्वरूप है, ये जो चिन्ह है। कृष्ण रेजे डाकतिया वक्ष। तो श्रीमती राधारानी कह रही है कि कृष्ण का ये जो वक्ष देश है ना, ये बहुत बड़ा डाकू है। तो ये डाकू क्यों है? ब्रजदेवी लक्ष लक्ष ता सवार मनोवक्ष हरिदासी करिवारे दक्ष। तो डाकू लोग क्या करते हैं? लूट करते हैं, और सभी के सामने लूट करते हैं, छिप करके नहीं। तो जो चोर होते हैं वो छिप करके चोरी करते हैं, किंतु जो डाकू होते हैं वो छिप करके नहीं, वो सामने, सभी के सामने वो बलपूर्वक लेते हैं,
चोरी नहीं करते। तो श्रीमती राधारानी कह रही है कि कृष्ण का जो बक्षदेश है ये डाकू के समान है। और ये क्या करता है ना, ब्रज में अनेक ब्रज देवियां हैं, गोपियां हैं, और लक्ष लक्ष गोपियां हैं, किंतु ये कृष्ण का जो बक्षदेश है ये क्या करता है, ये लक्ष लक्ष गोपियों के मन और उनका बक्ष देश को ये लूटता है, अर्थात आकर्षित करता है। इसलिए ये कृष्ण जो हैं ये गोपियों को उनकी दासी बनाने में बहुत दक्ष है, प्रवीण है। अर्थात अपने प्रति समर्पित कराने में बहुत दक्ष है। सुललित दीर्घार्गल कृष्णेर भुज जुगल भुजन है कृष्ण सर्पकाय दुई शैल छिद्रे पैसे नारीर हृदय दंसे मरे नारी से विष ज्वलाए। तो भगवान श्रीमती राधारानी कह रहे हैं तो कहते हैं कि कृष्ण के जो दो भुज हैं, हाथ हैं, ये सुललित है, ये अत्यंत सुंदर है। भगवान कृष्ण के दोनों भुज या हाथ जो हैं बहुत सुंदर है। और दीर्घार्गल, ये अर्गल अर्थात जंजीर, ये दीर्घ लंबा जंजीरों के समान है, अर्थात उनके हाथ भी बहुत लंबे हैं भगवान कृष्ण के, दीर्घवाह। भुजन है कृष्ण सर्प का है। तो श्रीमती राधारानी कहते हैं कि कृष्ण के जो दो भुज हैं ये भुज नहीं है, दोनों सांप हैं। ये काले सर्प है। ये सर्प के समान दृष्टिगत होता है। और सर्प का कार्य क्या है? दंशन करना। वो काटेगा। तो इसलिए ये कृष्ण के भुज रूपी जो सर्प हैं ये स्त्रियों के बक्षदेश के बीच प्रवेश करके उनके हृदयों को दंशन करते हैं, दोनों भुज। और जब सर्प दंशन करेगा किसको, उसमें विष की ज्वाला प्रकट होगी और मृत्यु सुनिश्चित है। तो श्रीमती राधारानी कहती हैं कि कृष्ण सर्प के दंशन से स्त्रियां विष ज्वाला से वो मर रही है। तो हम लोग गोपियां कृष्ण सर्प के दंशन से हम लोग मर रही है। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल जिनि कर्पूर बेणामूल चंदन एक बार जार स्पर्श स्मर ज्वाला भीषण से
जार स्पर्श लब्ध नारीवान। कृष्ण कर पदतल कोटि चंद्र सुशीतल, जिन्हें कर्पूर बेणा मूल चंदन। तो भगवान कृष्ण का कृष्ण की हथेलियों और पैरों के तलुओं की शीतलता, कृष्ण कर पदतल कोटि चंद्र सुशीतल, ये कोटि चंद्र के समान अत्यंत शीतल है। कृष्ण के हाथ, हथेली और पैरों के तलवे, तो ये इतना शीतल है कि कपूर, खसखस की जड़ें और चंदन, ये तीनों के सम्मिश्रण से जो शीतलता प्रकट होती है, उसको भी कृष्ण के हाथ और पैर के तलुओं की शीतलता पार कर जाती है। इतने शीतल है, क्योंकि करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल तथा मनभावन है। तो करोड़ चंद्रमाओं की शीतलता से भी अधिक, चंद्र तो ऐसे भी शीतल है, तो करोड़ चंद्र एक साथ उदित हो और उसमें जो शीतलता प्रकट होती है, उससे भी अधिक शीतल भगवान कृष्ण के हाथ और पैर के तलुए में है। यदि स्त्रियों को इनका एक बार भी स्पर्श हो जाता है तो उनके मन बहक जाते हैं और कृष्ण के लिए कामेच्छा की विष ज्वाला तुरंत दूर हो जाती है। अर्थात यदि गोपियों को इनका स्पर्श हो जाता है, हाथ और पैर के तलुओं का स्पर्श हो जाता है, तो गोपियों के हृदय में जो विष की ज्वाला प्रकट हुई थी वो शीतल हो जाता है, अर्थात वो समाप्त हो जाता है, विष की ज्वाला समाप्त हो जाती है। तो आज हम ये रखेंगे, फिर कल इसी समय हम शुरू करेंगे।